आप देख सकते हैं कि मंच पर 6 भारत ऑर्गेनिक उत्पादक अरहर दाल, मूंग और चना दाल, सांतान जवार आटा, चीनी और बेसन का लोकार्पण किया गया है। एनडीडीबी ने व्यापक स्तर पर गोबर के उचित प्रबंधन करने, गोबर गैस से ग्रामीण महिलाओं को रसोई ईंधन एवं उद्योगों को पारंपरिक ऊर्जा का विकल्प उपलब्ध कराने, खाद्य मूल्य श्रृंखला की स्थापना करने और गोबर गैस स्लरी से बनी जैविक खाद का प्रसार करने हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी एनडीडीबी मृदा की स्थापना की है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप एनडीडीबी मृदा लिमिटेड की वेबसाइट का रिमोट का बटन दबाकर उसका शुभारंभ करें। और अब अगले लोकार्पण के लिए मैं गुजरात के अपर मुख्य सचिव गृह मंत्रालय और जीएसएफसी के प्रबंध निदेशक श्री मुकेश पुरी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अवसर पर जब एनसीयूएल ने अपने जैविक उत्पादों को लॉन्च किया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरदार सुधन का शुभारंभ किया जाना इस दिन को और भी विशेष तथा यादगार बनाता है। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी नई पहल का शुभारंभ करने के लिए। यकीनन इससे सहकार से समृद्धि की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है वो उसे और सुदृढ़ बनेगी, उसे पूरा करने में सभी का सहयोग सामने आएगा। और अब हम सभी अपने माननीय मंत्री जी के विचारों को, उनके मार्गदर्शन को इच्छुक हैं, तो आप सभी की तरफ से मैं माननीय मंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। देवी सज्जनों, माननीय श्री अमित शाह जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान वर्मा जी, सहकारिता सचिव भारत सरकार श्री ज्ञानेश कुमार जी, सचिव वाणिज्य विभाग श्री सुनील भाई, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के सचिव रोहित कुमार सिंह जी, एनसीओएल के अध्यक्ष श्री मिनेश भाई और श्री कमलावर्धन राव जी, और आज देश भर से आए हुए अलग अलग सहकारी संस्थाओं से, पैक्स से और प्राकृतिक खेती और भूमि संरक्षण में जुड़े हुए अलग अलग संस्थाओं से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले कुछ ही दिनों के बाद दीपावली है, तो मैं दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे गुजरात में दीपावली के दूसरे दिन नए वर्ष की शुरुआत होती है, तो आप सभी को अभी से हम नए वर्ष की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम सब एकत्रित आए हैं। कई बार समय के गर्भ में कुछ पल जो ऐसे होते हैं वो घटित होते हैं, तब मालूम नहीं होते हैं कि ये पल युग परिवर्तनकारी पल होंगे। मगर 50 साल के बाद, 75 साल के बाद, 100 साल के बाद जब वो पल को याद किया जाता है, तब मालूम पड़ता है कि युग परिवर्तनकारी काम वो पल में हुआ था। मैं मानता हूं आज ऐसा ही एक युग परिवर्तनकारी काम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब के सामने आत्मनिर्भर भारत के सूत्र को
सार्थक करने के लिए कई लक्ष्य रखे। उसमें से एक लक्ष्य प्राकृतिक खेती का। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों के बीच में संकलन कर आगे बढ़ना पड़ेगा। बढ़ने के लिए हमें किसी से आज हाथ लंबा करने की स्थिति में हम सरप्लस हैं, वो हमारे लिए बड़ी संतुष्टि का विषय है। परंतु ये सरप्लस होने की यात्रा में कई चूक भी हुई है और अब समय रहते ये जो गलतियां हुई है इसको सुधारने का समय भी अब शुरू हो चुका है। क्योंकि आज हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, तब निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, हमारी ये यात्रा का सिंहावलोकन भी करना पड़ेगा, मूल्यांकन भी करना पड़ेगा और कमियों को उजागर कर उसकी पूर्ति की दिशा में हमें आगे बढ़ना। हमने कमियां समझनी पड़ी। उत्पादन को बढ़ाने में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग ने कई बुरे परिणाम हमारे भविष्य पर डाल दिए हैं और आज वो धीरे धीरे नजर के सामने दिखाई। उसने भूमि की उर्वरकता को कम किया, लैंड की फर्टिलिटी को कम किया, भूमि को प्रदूषित किया है, पानी को प्रदूषित किया है और ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के उपयोग वाले अन्न के कारण मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हुआ है। मैं देश के सभी राज्यों का भ्रमण जब संगठन का मेरा पार्टी का अध्यक्ष था तब करता था। कई राज्यों से बड़े शहरों की ओर ट्रेन जाती है, वो ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रखा है। ये हमारी अपने आप में आंख खोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि कई राज्यों में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ज्यादा उपयोग किए हुए अन्न के खाने के कारण मानव शरीर कैंसर से ग्रसित। ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। इसके साथ साथ डायबिटीज, बीपी, ब्रेन स्ट्रोक, कई सारी बीमारियां धीरे धीरे नजर आने लगी। और इस देश में कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिसने इस मिथक को तोड़ दिया है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उत्पादन कम होता है। हमारे गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य जी ने ढेर सारे प्रयोग अपने हरियाणा के फार्म पर करे, जिसमें न केवल प्राकृतिक खेती से भूमि की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, परंतु साथ में उत्पादन भी बढ़ाकर उन्होंने दिखाया है और सिर्फ एक गाय से 21 एकड़ खेती करने का प्रयोग। और मुझे आनंद है कि विगत 5-6 साल में देश में लाखों किसानों ने इसको अपनाया है, स्वीकारा है। 2-3 साल का पेनफुल प्रोसेस अपने खेत को ऑर्गेनिक घोषित करने का सहन करने के बाद भी आज कई किसान अपनी भूमि को ऑर्गेनिक भूमि करके रजिस्टर कर पाए। हम सबके लिए बहुत संतोष का विषय, क्योंकि हमारे देश के किसान की एक प्रकृति है कि किसान पड़ोसी किसान का जो दिखता है वो तुरंत एडॉप्ट कर लेता है और धीरे धीरे ये प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जब प्राकृतिक खेती के किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है तब एक और समस्या